सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 20.3 सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑइंटमेंट्स, जिसमें हम कौन से टॉपिक कवर करेंगे। देखेंगे देखिए प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑइंटमेंट चैप्टर में। स्टेबिलिटी ऑफ ऑइंटमेंट एंड पैकेजिंग, स्टोरेज एंड लेबलिंग ऑफ ऑइंटमेंट्स। देखिए प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट में अगर आप देखें तो टू बेसिक मेथड्स होते हैं जिससे ऑइंटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं। फर्स्ट होता है मैकेनिकल इनकॉर्पोरेशन। अब मैकेनिकल इनकॉर्पोरेशन में भी 3 टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू ऑइंटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। ट्रिचुरेशन मेथड, इमल्सिफिकेशन मेथड एंड केमिकल रिएक्शन। एंड देन सेकेंड होता है फ्यूजन मेथड। तो इन सारे ही मेथड्स के बारे में डिटेल में हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं ट्रिचुरेशन मेथड। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखिए सबसे पहले फाइनली पाउडर्ड द सॉलिड मेडिकामेंट। जो भी सॉलिड मेडिकामेंट होती है उनको फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में बनाया जाता है, उनको कन्वर्ट किया जाता है पाउडर्ड फॉर्म में, पेसल मोटर में किया जाता है। देखिए ये फिर वे द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑइंटमेंट बेस जो भी इसमें यूज़ किया है प्रिपरेशन में, उसको रिक्वायर्ड क्वान्टिटी में वे किया जाता है। देन ट्रिचुरेट दैम प्रॉपरली। ऑइंटमेंट बेस और ये सॉलिड मेडिकामेंट जो है इसको आपस में ट्रिचुरेट किया जाता है पेसल मोटर में। एट द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ बेस अंटिल द मेडिकामेंट इज यूनिफॉर्मली मिक्सड। अगर कोई ऑइंटमेंट बेस का कुछ पोर्शन जो है वो लेफ्ट ओवर हो गया है, बच गया है, उसको भी ऐड कर दिया जाता है पेसल मोटर में। देखिए यहाँ पर जहाँ पर ऑलरेडी हमने मेडिकामेंट और ऑइंटमेंट बेस को मिक्स किया है उसमें रिमेनिंग ऑइंटमेंट बेस ऐड किया जाता है और उसको अच्छे से मिक्स किया जाता है जब तक कि यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी ना मिल जाए इस मिक्सचर की। देन लास्ट में क्या किया जाता है, इनकॉर्पोरेट एनी लिक्विड इंग्रेडिएंट इफ प्रेजेंट। अगर मेडिकामेंट में अगर इस प्रिपरेशन में कोई लिक्विड इंग्रेडिएंट है देन उसको सबसे लास्ट में ऐड किया जाता है इस जो भी हमारा मिक्सचर फॉर्म हुआ है पेसल मोटर में। देखिए फिर आपको एडवांटेज बताइए ट्रिचुरेशन मेथड की। ट्रिचुरेशन मेथड इन्वॉल्व मिक्सिंग एज वेल एज साइज रिडक्शन। जैसे आपने देखा है कि पेसल मोटर में ये पूरी प्रोसेस की जाती है, पूरी टेक्निक की जाती है, तो इससे क्या होता है कि मिक्सिंग एज वेल एज साइज रिड्यूस भी होता है क्योंकि हम उसको डायरेक्टली उसको इस अपने पेसल से उसको ट्रिचुरेट कर रहे हैं, तो साइज रिडक्शन एज वेल एज मिक्सिंग होती है इसमें। फिर देखिए आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया है, एक हम एग्जाम्पल दे देते हैं जिसमें प्रिपेयर एंड डिस्पेंस 100 ग्राम ऑफ सल्फर ऑइंटमेंट प्रिपेयर करना है। उसमें क्या है, देखिए क्या क्या इंग्रेडिएंट दिए हैं। सब्लाइम्ड सल्फर फाइनली सिफ्टेड 10 ग्राम एंड सिंपल ऑइंटमेंट जो कि ऑइंटमेंट बेस है 90 ग्राम। तो ये है देखिए ये मेडिकामेंट है जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो, प्लस ये जो है ये ऑइंटमेंट बेस प्रेजेंट है। तो इसका ऑइंटमेंट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है एंड डायरेक्शन होती है अप्लाई द ऑइंटमेंट टू द अफेक्टेड एरिया एज डायरेक्टेड। देखिए सेकंड मेथड है मैकेनिकल इनकॉर्पोरेशन में इमल्सिफिकेशन मेथड। ऑल द कंपोनेंट आर टेकन इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी। जितने भी कंपोनेंट है उनको रिक्वायर्ड क्वांटिटी में वे किया जाता है। देन द फैट ऑयल एंड वैक्सेस आर मेल्टेड टुगेदर ऑन वाटर बाथ एट टेम्परेचर अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस। तो जितने भी देखिए फैट ऑयल्स और जितने भी वैक्सेस होते हैं उनको वाटर बाथ में मेल्ट किया जाता है, उनको थोड़ा सा लिक्विडिफाई किया जाता है ताकि उनको प्रिपरेशन में ऐड करने में उनको आसानी हो। फिर जितने भी एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, एक्वस और हीट स्टेबल मतलब जो कि हीट से ख़राब ना हो, डिटेरियोरेट ना हो, उनको एक्वस सॉल्यूशन को भी हीट किया जाता है एट द सेम टेम्परेचर मीन्स 70 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखिए यहाँ पर फैट ऑयल और वैक्सेस को मेल्ट किया जा रहा है 70 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बाथ में, और अलग से जो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन जो है जितने भी हीट स्टेबल कंपोनेंट का उनको यहाँ पर हीट किया जाता है, सेम टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखा जाता है। देखिए इमल्सिफिकेशन मेथड को ही कंटिन्यू किया गया है यहाँ पर। फिर द सॉल्यूशन इज स्लोली एडेड टू द मेल्टेड बेस। तो देखिए जैसे प्रीवियस स्लाइड पे आपने देखा था ये क्या है, ये एक्वस सॉल्यूशन है जो कि हीट स्टेबल कंपोनेंट है, उनका ये एक्वस सॉल्यूशन है जो कि 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया गया था। और ये क्या है, ये ऑइंटमेंट बेस है जो कि मेल्टेड फैट वैक्सेस हैं उनको मेल्ट किया गया था वाटर बाथ पे 70 डिग्री सेल्सियस में। तो इस स्टेप में क्या किया जाता है कि ये एक्वस सॉल्यूशन को स्लोली ऐड किया जाता है इस मेल्टेड बेस में विद कंटिन्यूस स्टरिंग। उसको कंटिन्यूसली स्टर किया जाता है जैसे कि ये प्रिपरेशन जो है ये धीरे धीरे कूल डाउन भी होती रहे। देखिए एंड सेमी सॉलिड मास नोन एज ऑइंटमेंट इज प्रिपेयर्ड। और जब इसको कंटिन्यूसली ऐसे इसको स्टर किया जाता है और सॉल्यूशन ऐड किया जाता है तो इसके धीरे धीरे कूल डाउन होने के बाद ये ऑइंटमेंट की कंसिस्टेंसी लेने लगती है ये प्रिपरेशन।
ना फिर देखिए इमल्सिफिकेशन मेथड में इमल्सिफाइंग एजेंट्स को यूज़ किया जाता है जिससे कि एक तरह का स्टेबल इमल्शन फॉर्म हो पाए। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट को यूज़ किया जाता है। फिर सबसे पहले देखिए ऑयल इन वाटर टाइप का अगर इमल्शन बन रहा है जिसमें ऑयल जो है वो डिस्पर्स्ड फेज में है और वाटर जो है वो कॉन्टिन्यूस फेज में प्रेजेंट है, बिकॉज ये ऑयल इन वाटर है, तो इसमें वाटर सोल्यूबल सोप्स जो है वो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं इमल्सिफायर की तरह। और भी देखिए ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन में क्या यूज़ किए जाते हैं, ट्राई इथेनोलामीन स्टीयरेट सोप एंड सिटाइल अल्कोहल का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है एज एन इमल्सिफायर। और दूसरी तरफ अगर आप देखें वाटर इन ऑयल इमल्शन जिसमें वाटर डिस्पर्स्ड फेस है, ऑयल कॉन्टिन्यूस फेस है, उसमें बीज वैक्स एंड डाईवेलेंट कैल्शियम आयंस इनको यूज़ किया जाता है एज अ इमल्सिफायर। देखिए थर्ड मेथड होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, देखिए कुछ ऑइंटमेंट होते हैं जिनकी प्रिपरेशन के लिए केमिकल रिएक्शन जो है वो रिक्वायर्ड होता है कि एक तरह से इंग्रेडिएंट्स को केमिकली रिएक्ट कराना होता है। बेसिक दो तरह की प्रिपरेशन होती हैं इसमें, जिसमें सबसे पहला होता है आयोडीन ऑइंटमेंट एंड दूसरा भी आयोडीन ऑइंटमेंट होता है। बट बेसिक डिफरेंस क्या होता है, देखिए ये आयोडीन फ्री फॉर्म होती है, इसमें इस वाले आयोडीन ऑइंटमेंट में आयोडीन प्रेजेंट नहीं होता है, फ्री फॉर्म होती है। बट इस वाले आयोडीन ऑइंटमेंट में क्या होता है, देखिए आयोडीन कंबाइंड फॉर्म विद आयोडीन विद ऑइंटमेंट बेस, आयोडीन को ऑइंटमेंट बेस के साथ कंबाइन किया जाता है। तो ये भी आयोडीन ऑइंटमेंट होता है दोनों ही, बट ये फ्री फॉर्म होती है और ये आयोडीन कंबाइंड रहता है आयोडीन बेस में। सो देखिए केमिकल मेथड में सबसे पहला आता है आयोडीन ऑइंटमेंट आयोडीन फ्री फॉर्म। तो देखते हैं क्यों कहा जाता है इसको आयोडीन फ्री फॉर्म। सबसे पहले देखिए आयोडीन जो है वो स्लाइटली सोल्यूबल होता है फैट एंड वेजिटेबल ऑयल्स में, मतलब उतनी ज़्यादा सोल्यूबिलिटी नहीं होती है इसकी फैट्स एंड वेजिटेबल ऑयल में, बट आयोडीन जो है वो रेडिली सोल्यूबल होता है। अब इस फिगर से हम देखेंगे किस तरह से आयोडीन जो है देखिए रेडिली सोल्यूबल होता है पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉली आयोडाइड्स। तो देखिए जब पोटेशियम आयोडाइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड जिसको Ki से रिप्रेजेंट किया जाता है, Ki को जब H2 में डिसॉल्व किया जाता है क्योंकि वो वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया है, एक्वा सॉल्यूशन बन गया है, तो इसमें क्या ये किस तरह से फॉर्म होता है, देखिए K पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव एक्वस की तरह इसको डिनोट किया जाता है। अब इसमें एडिशनल वाटर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये Ki जो है ये पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुका है वाटर में। तो अगर इसमें एडिशन किया जाता है मोर आयोडाइड का, देखिए ये डिसॉल्व फॉर्म है पोटेशियम आयोडाइड की, अगर और ज़्यादा आयोडाइड इसमें ऐड किया जाए तो देखिए ये पॉली आयोडाइड बना देगा KiI2 और भी बहुत सारे देखिए KI2I2 KI3I2। तो इस तरह की पॉली आयोडाइड फॉर्मेशन हो जाएगा अगर इस यहाँ पर जो आप देख रहे हैं K पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव में मोर एडिशन फॉर्म किया जाएगा आयोडीन का। फिर देखिए ये पॉली आयोडाइड जो है होते हैं ये रेडिली सोल्यूबल होते हैं वाटर अल्कोहल एंड ग्लिसरीन। तो ये जो भी हमारे पॉली आयोडाइड ये फॉर्म होंगे ये बहुत ही ईजिली सोल्यूबल हो जाते हैं वाटर अल्कोहल और ग्लिसरीन में। दैट इज़ वाई ये प्रिपरेशन में प्रेजेंट नहीं रहते, जो भी ऑइंटमेंट की फाइनल प्रिपरेशन बनती है उसमें ये आयोडाइड जो है वो प्रेजेंट नहीं रहते क्योंकि ये पूरी तरह से घुल चुके हैं इन सारे ही वाटर अल्कोहल या ग्लिसरीन में। दैट इज़ वाई इसको आयोडीन फ्री फॉर्म कहा जाता है। फिर क्या किया जाता है, देखिए दी सॉल्यूशन में भी इनकॉर्पोरेट विद द मोल्टन एब्जॉर्प्शन टाइप ऑइंटमेंट बेस। फिर ये जो सॉल्यूशन बना है हमारा पॉली आयोडाइड का जिसमें हमने एडिशनल आयोडीन को मिला है पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में, इस पूरे ही पॉली आयोडाइड को मिक्स किया जाता है एब्जॉर्प्शन टाइप ऑइंटमेंट बेस में। देखिए ये ऑइंटमेंट बेस है, यहाँ पर ये इसका सॉल्यूशन है पॉली आयोडाइड्स का, ये इसको धीरे धीरे ऐड किया जा रहा है विद कंटिन्यूअस स्टरिंग, जिससे कि एक तरह का ऑइंटमेंट जिससे कि हमारी फाइनल ऑइंटमेंट रेडी हो जाती है। देखिए फिर है ये ऑइंटमेंट कंटेनिंग कंबाइंड आयोडीन। इसमें क्या होता है, देखिए फिक्स्ड ऑयल एंड मैनी फैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल सोर्स कंटेन अनसैचुरेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट। तो देखिए पहले हमने देखा था कि जो भी आयोडीन है वो बहुत ही अच्छे से सॉल्युबल नहीं होता है फिक्स्ड ऑयल और फैट्स में, बट देखिए फिक्स्ड ऑयल और फैट जो होते हैं उनमें अनसैचुरेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, मतलब अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अभी देखेंगे आप, देखिए ये रिएक्शन हम देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए ये है ओलिक एसिड
में ये देखिए ये अनसेचुरेशन यहाँ प्रेजेंट है, तो इसी अनसेचुरेशन में क्या होता है, आयोडीन यहाँ पर देखिए I2 प्रेजेंट है, तो आयोडीन कंबाइन हो जाता है इसके डबल बॉन्ड के साथ अगर केमिकली रिएक्ट करे तो, एंड बनाता है, देखिए यहाँ पर ये आयोडीन कंबाइन हो गया है और इसने बनाया है डाई आयोडोस्टीरिक एसिड। देखिए CH3CH2 7CHI CHI CH2 7COOH, तो इसने बनाया है डाई आयोडोस्टीरिक एसिड, और जिसके कारण क्या होता है, देखिए फ्री आयोडीन अवेलेबल नहीं होता। देखिए यहाँ पर फ्री आयोडीन क्योंकि कंबाइन हो गया है, फ्री आयोडीन अवेलेबल नहीं है, दैट इज़ वाई क्या होता है, इस तरह के ऑइंटमेंट्स जो होते हैं उनकी अपीयरेंस देखिए ये डार्क ग्रीनिश ब्लैक कलर की होती है, बट लीव्स नो स्टेन व्हेन रब्ड ऑन टू द स्किन। जब इस तरह के ऑइंटमेंट को स्किन पे रब किया जाता है तो किसी तरह का स्टेन नहीं करते, इनका कलर ज़रूर ही डार्क होता है बट ये किसी तरह के स्टेन नहीं करते हैं स्किन पे, हैंस नोन एज नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट के नाम से भी इनको जाना जाता है। ना देखिए फिर है फ्यूजन मेथड। अभी हमने फर्स्ट देखा था मैकेनिकल इनकॉर्पोरेशन, अब ये सेकंड मेथड है फ्यूजन मेथड। सो देखिए क्यों यूज़ किया जाता है फ्यूजन मेथड, ये सूटेबल होता है जब ऑइंटमेंट बेस में बहुत सारे सॉलिड इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके अलग अलग डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, तो कभी कभार हमें प्रिपरेशन में एक से ज़्यादा सॉलिड इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने पड़ते हैं और उन सारे ही इंग्रेडिएंट जो होते हैं उनके डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, तो उनको हम एक तरह से एक ही साथ ट्रिचुरेट या एक ही साथ इमल्सिफाई नहीं कर सकते या केमिकली रिएक्ट भी नहीं करा सकते। सो दैट इज़ वाई फ्यूजन मेथड वहाँ पर काम आता है। प्रोसीजर देखेंगे क्या होता है, देखिए ऑइंटमेंट बेस आर मेल्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट्स। मतलब देखिए ये जितने जो ऑइंटमेंट बेस भी अगर हम इसमें एक से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, देखिए हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अगर देखिए मान लीजिए ये ऑइंटमेंट बेस है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 200 डिग्री सेल्सियस, तो इसको सबसे पहले मेल्ट करेंगे और एंड मेल्टेड फर्स्ट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट नेक्स्ट, और ये देखिए 200 डिग्री सेल्सियस था सबसे पहले मेल्ट किया, फिर उसके बाद ये है मान लीजिए इसका 150 डिग्री सेल्सियस है, इसको फिर किया मेल्ट, और जो सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है मान लीजिए इस ऑइंटमेंट बेस का 50 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है, तो इसको सबसे लास्ट में रखते हैं वाटर बाथ पे, जिससे कि ये ऐसा क्यों किया जाता है जिससे कि ओवर हीटिंग ना हो, मीन्स जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। ज़्यादा हाई टेम्परेचर इस वाले के लिए, ज़्यादा हाई टेम्परेचर अगर इसको दे देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा ये वाला ऑइंटमेंट बेस। सो यही बताया गया, देखिए दिस अवॉइड ओवर हीटिंग ऑफ द सब्सटेंस ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, तो जो लो मेल्टिंग पॉइंट है उसको बचाने के लिए इस तरह से किया जाता है। फिर इनकॉर्पोरेट मेडिकामेंट स्लोली टू द मेल्टेड मास। अब देखिए इस तरह से जिस तरह से ऑइंटमेंट बेस में किया उस तरह से सॉलिड मेडिकामेंट में भी अगर ये मेडिकामेंट है इसका अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है, तो देखिए हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली सबसे पहले ऐड कर दी जाती है। ये मेल्टेड मास में जो हमने यहाँ पर ये मास मेल्ट किया है उसमें ये वाली मेडिकामेंट ऐड की जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, एंड वाइस वर्सा फिर जो लो मेल्टिंग पॉइंट वाली होती है फिर उसको ऐड किया जाता है एंड देन उसको कंटिन्यूसली स्टर किया जाता है। फिर देखिए उसी का कंटिन्यूएशन है, स्टर किया जाता है इस पूरी प्रिपरेशन को कंटिन्यूसली जब तक कि ये मास जो है ये कूल डाउन ना होने लगे, ठंडा ना होने लगे और एक तरह का होमोजीनियस प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। फिर देखिए जो अगर कोई लिक्विड इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं या एक्वा सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं उसको हीट करना पड़ता है सेम टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पर ये मेल्टेड बेस है। इसको ये एक्वा सॉल्यूशन को मेल्टेड बेस में ऐड करने से पहले अगर ऐसा नहीं करते हैं, देखिए अगर इसका टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है इन दोनों का, तो वैक्स या सॉलिड जो है वो कूल डाउन हो जाएंगे क्विकली और ये आप बोल सकते हैं कि ऑइंटमेंट जो है ये ब्रेक हो जाएगा। दैट इज़ वाई इस स्टेप को फॉलो किया जाता है। फिर देखिए फ्यूजन मेथड में कुछ प्रिकॉशंस ली जाती हैं, क्या क्या ली जाती हैं देखते हैं। सबसे पहले स्टरिंग इज डन कंटिन्यूसली। जब भी प्रिपरेशन में कुछ एडिशन किया जा रहा है तो उसको कंटिन्यूसली स्टर करना है जिससे कि एक तरह का होमोजेनियस मास फॉर्म हो पाए। फिर है देखिए विगरस स्टरिंग शुड बी अवॉइडेड। बहुत ही जल्दी स्टर नहीं करना है प्रिपरेशन को, बिकॉज अगर ऐसा करेंगे तो एंट्रैपमेंट हो जाएगी एयर की जो कि हमें नहीं चाहिए होती है प्रिपरेशन में। रैपिड कूलिंग शुड बी अवॉइडेड टू गेट यूनिफॉर्म प्रोडक्ट। बहुत ही जल्दी कूलिंग नहीं करनी होती है प्रिपरेशन की, क्योंकि इससे क्या होता है कि यूनिफॉर्म प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो पाता अगर बहुत जल्दी कूल हो जाता है तो। फिर टू रिमूव डस्ट और फॉरेन पार्टिकल्स स्ट्रेन थ्रू मसलिन क्लॉथ। तो अगर प्रिपरेशन में ये फाइनल स्टेप होता है कि अगर डस्ट और फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट ना हो प्रिपरेशन में तो उसको पास किया जाता है थ्रू द मसलिन क्लॉथ जिससे कि इस तरह के पार्टिकल्स रिमूव हो पाएँ।
ना स्टेबिलिटी ऑफ ऑइंटमेंट में अगर हम देखें तो ऑइंटमेंट इसमें बताया गया है कि ऑइंटमेंट जो है ये स्टेबल रहने चाहिए फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रिपरेशन टू द टाइम व्हेन होल ऑफ इट इज़ कंज्यूम्ड। तो जब जब वो प्रिपेयर किया गया है तब से लेके जब तक वो पूरा कंज्यूम नहीं कर लिया जाता है तब तक ऑइंटमेंट जो है वो अपनी स्टेबल फॉर्म में रहना चाहिए, किसी तरह का फेस सेपरेशन नहीं होना चाहिए उसमें। फिर अगर लॉन्ग स्टोरेज की जाती है ऑइंटमेंट की तो देखिए माइक्रोबियल ग्रोथ होने की चांसेस होते हैं, देयरफॉर सुटेबल प्रिजर्वेटिव जो है वो ऐड करने होते हैं ऑइंटमेंट्स में। फिर यही बताया गया है जैसे इंग्रेडिएंट जैसे वूल फैट अगर यूज़ किया जा रहा है ऑइंटमेंट बेस की तरह या उसके डेरिवेटिव यूज़ किए जा रहे हैं तो उनमें चांसेस होता है ऑक्सीडेशन होने के, ऑक्सीडाइज होने के। तो सुटेबल एंटीऑक्सीडेंट जो है वो ऐड किए जाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए ऑइंटमेंट को। फिर देखिए इसमें बताया है ह्यूमक्टेन जैसे ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और सॉर्बिटॉल ऐड किए जाते हैं प्रिपरेशन में प्रिवेंट करने के लिए लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द प्रिपरेशन। तो मॉइस्चर लॉस ना हो तो ये सारे ही इंग्रेडिएंट ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एंड सॉर्बिटॉल ऐड किए जाते हैं। ऑइंटमेंट देखिए स्टोरेज में बताया कि इसको स्टोर करना पड़ता है ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। अगर इसको ऑप्टिमल टेम्परेचर पे स्टोर नहीं करते हैं तो फेस सेपरेशन होने के चांसेस होते हैं। देखिए पैकेजिंग ऑफ ऑइंटमेंट में ऑइंटमेंट जार्स में आपने देखा होगा, देखिए इस तरह के जार्स होते हैं जिसमें ऑइंटमेंट को पैक किया जाता है। ये मेड अप ऑफ कलरलेस और कलर्ड ग्लास, तो कलरलेस या कलर दोनों हो सकते हैं। अंबर कलर ग्लास होते हैं फॉर लाइट सेंसिटिव प्रिपरेशन के लिए, विद स्क्रू कैप होते हैं, विद इम्परमेएबल लाइनर्स भी होते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह के लाइनर्स होते हैं जिसके थ्रू एयर जो है किसी तरह की वो ना एंटर कर पाए प्रिपरेशन में, उसलिए यहाँ पर लगाए जाते हैं। फिर दूसरी तरह से कोलैप्सिबल ट्यूब्स में भी बहुत सारी प्रिपरेशन होती हैं ऑइंटमेंट की जो कि पैक की जाती हैं। मेड अप ऑफ टिन और प्लास्टिक, ये टिन या प्लास्टिक की बनी होती हैं। सप्लाइड विद एन एप्लीकेटर, यहाँ पर एप्लीकेटर प्रेजेंट होता है मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन में जिसके थ्रू उसको ईजिली अप्लाई किया जाता है ऑइंटमेंट को। फिर लास्ट है देखिए स्टोरेज एंड लेबलिंग ऑफ ऑइंटमेंट। तो स्टोरेज में सबसे पहले देखिए स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर एंड इन कूल प्लेस, इसमें स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटेक्ट करना होता है हाई टेम्परेचर एंड डायरेक्ट सनलाइट से। प्रिवेंट द लॉस ऑफ वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट का प्रिवेंट करना पड़ता है, मीन्स उसकी लिड जो है वो अच्छे से क्लोज करनी होती है उसकी, जब उसको लगा लिया जाता है उसको यूज़ कर लिया जाता है उसके बाद। फिर हाई टेम्परेचर पर अगर उसको रखा जाएगा तो सॉफ्ट होने के चांसेस होते हैं, मेल्ट होने के चांस होता है जो बेस उसमें यूज़ किया गया है उसके। देन सेपरेशन ऑफ फेस हो सकता है, अगर इसको प्रॉपर स्पेसिफिकेशन मेंटेन नहीं की जा रही है तो फेस सेपरेशन के चांसेस हो सकते हैं। लेबलिंग पे देखिए होता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 21 पाउडर्स। सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।